संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ 2025 का दिव्य भव्य और नव्य शुभारंभ हो चुका है। पौष पूर्णिमा के पावन अवसर पर शुरू हुए इस महाकुंभ मेले का आयोजन अगले 45 दिन तक चलता रहेगा। इस बार के महाकुंभ में देश विदेश के लगभग 40 करोड़ श्रद्धालु शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। महाकुंभ से पहले इसके दिन संगम तट पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है और हजारों लोग त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाकर वहां पे अपना पाप धोना चाहते हैं। अब तक करीब 60 लाख श्रद्धालुओं ने गंगा, यमुना और रहस्यमय सरस्वती नदियां के संगम पर स्नान किया है। इस दिव्य और अद्भुत दृश्य ने महाकुंभ के आयोजन को और भी विशेष बना दिया है। आगामी 45 दिनों तक चलने वाले इस महाकुंभ में हर दिन लाखों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए इस संगम तट पर पहुंचेंगे। संगम नगरी में महाकुंभ के आज पहले दिन की भीड़ और आस्था का आलम यह था कि आधी रात से ही श्रद्धालुओं का तांता लगने लगा था। ठंड और कोहरे के बावजूद लोग संगम में डुबकी लगाने के लिए उमड़ पड़े थे। संगम के किनारे तिल रखने की भी जगह नहीं बची थी। आस्था के आगे सभी मौसम की चुनौतियां ध्वस्त हो गई और श्रद्धालु अपने धार्मिक कर्तव्यों का पालन करने में पूरी तरीके से समर्पित रहे। आप स्वयं दर्शन कीजिए इस महाकुंभ में होने वाले आस्था के पहले स्नान का। आज का दिन इतिहास बन चुका है। भारत की आस्था और श्रद्धा का सबसे बड़ा मेला महाकुंभ 2025 आज संगम नगरी प्रयागराज में शुरू हो चुका है। ये कोई साधारण मेला नहीं, बल्कि हमारे देश की सनातन संस्कृति और आध्यात्मिक शक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक है। 13 जनवरी 2025 पौष पूर्णिमा का दिन, जब लाखों श्रद्धालु गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदी के संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। ये वो पल है जब आस्था के सागर में डूबे हुए लोग अपनी सारी कठिनाइयों और पापों को धोने के लिए संगम की पवित्र जलधारा में मिल जाते हैं। आज लगभग 1 करोड़ लोग इस अमृत स्नान का हिस्सा बन चुके हैं। क्या दृश्य होगा जब हर घाट पर लोग शुद्धि की तलाश में होंगे। शाही स्नान की शुरुआत से हर अखाड़ा एक नया अध्याय लिखेगा। सबसे पहले जूना अखाड़ा शाही स्नान करेगा, फिर एक एक करके सभी अखाड़े संगम तट पर अपनी श्रद्धा और भक्ति को अर्पित करेंगे। कल्पवास की शुरुआत भी इसी दिन से हो रही है और सभी संप्रदायों के साधु अपनी साधना में डूब जाएंगे। इस दिन का दृश्य देखना जैसे एक जीवित इतिहास को सामने देखना हो। महाकुंभ का ये मेला केवल भारत के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक संदेश है। ये मेला सिर्फ एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि भारत की आस्था, संस्कृति और धार्मिक विविधता का सबसे बड़ा संगम है। महाकुंभ की यात्रा 26 फरवरी तक चलेगी। इस यात्रा में हर दिन एक नया अध्याय लिखा जाएगा। कुंभ मेला केवल स्नान या दर्शन नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि का एक महान पर्व है, जो हमारी पहचान, हमारी संस्कृति और हमारे विश्वास को गर्व से उठाता है। महाकुंभ 2025 के इस अद्भुत सफर में हम सभी मिलकर भारत की महानता को महसूस करेंगे और ये अनुभव हमेशा हमारे दिलों में गूंजता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। आज हम आपको जो देख रहे हैं, यह शायद हमारे आने वाली पीढ़ियां देखने का अवसर ना मिले। यह क्षण अद्भुत, संयोग और सचमुच हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पल बन सकता है। हम जिस महाकुंभ के साक्षी बन रहे हैं, वो 144 साल बाद आ रहा है और यह सिर्फ एक धार्मिक मेला नहीं, बल्कि एक दिव्य आशीर्वाद है। कभी आपने सोचा कि हम कितने भाग्यशाली हैं जो इस ऐतिहासिक और पवित्र संयोग का हिस्सा बन रहे हैं? जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति एक अद्भुत शुभ स्थिति से मिलकर आ रहे हैं, तो ये सिर्फ एक खगोलीय घटना ही नहीं, बल्कि हमारे जीवन में एक नई शुरुआत का प्रतीक है। समुद्र मंथन के समय भी यह ग्रहों की स्थिति बनी थी। आज जिस दिन हम इस महाकुंभ का हिस्सा बन रहे हैं, उसी दिन रवि योग और भाद्रस योग भी बन रहे हैं। ये दोनों योग ऐसे योग हैं जो हमारे जीवन का सकारात्मक बदलाव, सुख, समृद्धि और शांति लाते हैं। सोचिए, इस
शुभ संयोग के समय का हिस्सा बनना और हमारे जीवन को कितना आशीर्वाद से भर सकता है। यह महाकुंभ हम सबको एक नए अस्तित्व और आध्यात्मिक रास्ते पर चलने का अवसर दे रहा है। यह हमें बताता है कि आस्था, विश्वास और भक्ति की शक्ति के सामने किसी भी कठिनाई का कोई अर्थ नहीं है। आज हम सभी एक साथ मिलकर इस पवित्र संगम में स्नान करेंगे, अपने पापों से मुक्ति पाएंगे और अपने जीवन को शुद्ध करेंगे। हमारी आंखों के सामने यह पल आ रहा है जब लाखों श्रद्धालु एक साथ इस अद्भुत संयोग का हिस्सा बनेंगे और यह अवसर हम सबके लिए भाग्य का आशीर्वाद है। 144 साल बाद ऐसा संयोग बन रहा है और यह शायद हमारे जीवन की में कभी भी और ना हो। इसलिए हम सभी को गर्व है कि इस महाकुंभ का हिस्सा बन रहे हैं। यह सिर्फ एक मेला नहीं है बल्कि एक जीवन भर का अनुभव है। तो आइए इस दिव्य संयोग को अपने दिल से स्वीकार करें और इसका पूरा पुण्य अर्जित करें। हम इस समय संगम नगरी प्रयागराज में खड़े हैं, जहां भारत की सनातन संस्कृति, आत्मध्यात्म और आस्था का सबसे बड़ा प्रतीक महाकुंभ मेला से शुरुआत हो गई। आज का दिन विशेष है क्योंकि पौष पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर श्रद्धालु गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदी के संगम में स्नान कर रहे हैं। यह दिन पापों से मुक्ति पाने का और आत्मा को शुद्ध करने का दिन है। लेकिन अब हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण सवाल पर कि महाकुंभ का नाम कैसे पड़ा होगा। यह ख्याल तो आपके दिमाग में भी आया होगा। तो चलिए हम आपको फ्लोर ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि महाकुंभ का नाम सीधे तौर पर कुंभ से जुड़ा है। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि कुंभ का अर्थ है पॉट या कलश। हमारे प्राचीन पुराणों के अनुसार जब देवता और असुरों ने समुद्र मंथन किया था तो अमृत जल जो प्राप्त हुआ था, इस अमृत को देवता अपने पास रखने के लिए लेकर गए। लेकिन कुछ बूंदे पृथ्वी पर, मतलब यह सब जब हो रहा था तो पृथ्वी के 4 जगहों पर इसकी बूंद गिरी और यह स्थान वह है जहां आज महाकुंभ मेला आयोजित होता है। यह मेला हर बार 12 साल में एक बार होता है, लेकिन जब बहुत बड़े पैमाने पर लोग एकत्रित होते हैं तो इसे महाकुंभ कहा जाता है। महाकुंभ का नाम वास्तव में हमारे आस्था और संस्कृति का प्रतीक है। यह लाखों लोग अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं और यह एक एक महान अवसर होता है जीवन का नए सिरे से जीने का। तो यही महाकुंभ का नाम रखने का कारण है। यह हमारे पवित्र कुंभ और हमारे धर्म से जोड़ता है। इस मौके पर हम सभी ने इस पवित्र संगम में डुबकी लगाकर अपने जीवन को शुद्ध करें और एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़े। समुद्र मंथन के दौरान अमृत के कलश से छलकी कुछ बूंदों से युगों पहले शुरू हुई कुंभ स्नान की परंपरा आज भी आरंभ है। महाकुंभ जो न केवल धार्मिक महत्व रखता है बल्कि सांस्कृतिक और वैश्विक धरोहर भी है, इस बार अपने आयोजन में एक नए आयाम को छूने जा रहा है। 2025 का महाकुंभ में 183 देशों के लोग शामिल होने की संभावना जताई जा रही है, जो इसे एक वैश्विक उत्सव बना देगा। उत्तर प्रदेश सरकार, विशेषकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, इस अद्वितीय आयोजन के लिए भव्य तैयारियां कर रहे हैं। सरकार का उद्देश्य महाकुंभ को दुनिया के सक्षम एक शानदार प्रस्तुत करना चाहता है, जो न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है बल्कि सांस्कृतिक समृद्धि का भी प्रतीक बने। इस बार मेला क्षेत्र में हर दिन 800 से अधिक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जो देश विदेश के विभिन्न सांस्कृतिक रूपों को प्रदर्शित करेंगे। महाकुंभ में इस बार एक खास पहल भी की गई है। पहली बार कुंभ नगरी के 10 लाख वर्ग फीट क्षेत्र में दीवारों पर पेंटिंग्स की गई है, जो यहाँ की कला और संस्कृति को दर्शाती है। और सबसे अधिक ध्यान सेक्टर 18 पर केंद्रित किया गया है, जहां वीआईपी गेट और 72 देशों के ध्वजों को एक साथ भव्य स्वागत व्यवस्था की गई है। केंद्र और राज्य सरकारों की यह कोशिश है कि महाकुंभ का आयोजन यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में दर्ज इस आयोजन को न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने विदेशों से आ रहे मेहमानों का स्वागत करने के लिए खुद तैयारियां की हैं, ताकि आयोजन सभी के लिए अस्वर्णीय। महाकुंभ 2025 सिर्फ एक धार्मिक मेला नहीं बल्कि एक वैश्विक उत्सव बनने जा रहा है, जो भारतीय संस्कृति और परंपराओं को दुनिया के कोने कोने में प्रस्तुत करेगा। दोस्तों, अब आपको एक खास बात बताते हैं। विश्व की सबसे बड़ी टेक कंपनी एप्पल, जिसका आईफोन पूरी दुनिया इस्तेमाल करती है, इनके दिवंगत सह संस्थापक स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पावेल जॉब्स इस समय महाकुंभ 2025 में भाग लेने के लिए भारत आई है। वाराणसी में कि अपने यात्रा के दौरान उन्होंने उनके गुरु स्वामी कैलाशानंद द्वारा हिंदू धर्म में दीक्षा दी गई है। इस दीक्षा के तहत उन्हें कमला नाम प्राप्त हुआ है। स्वामी कैलाशानंद जी, जो निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर है,
ने कहा कि लॉरेन को सनातन धर्म में गहरी रुचि है और वह उन्हें अपने पिता के समान मानती है, जबकि स्वामी ने उन्हें अपनी बेटी की तरह स्वीकार किया। लॉरेन प्रयागराज पहुंचकर महाकुंभ के धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने वाली है। 14 जनवरी से होने वाले शाही स्नान और 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के अवसर पर विशेष स्नान जैसे महत्वपूर्ण रस्मों में भी उनकी भागीदारी होने वाली है, यानी लगभग 2 हफ्ते से ज्यादा समय वो वहां पर रहने वाली है। स्वामी कैलाशानंद जी ने बताया कि इस बार लॉरेन सन्यासी की तरह महाकुंभ में हिस्सा लेगी और अखाड़े की पेशवाई में भी शामिल होगी। लॉरेन का यह भारत का दूसरा दौरा है और इस दौरान वह भारत की आध्यात्मिक परंपराओं को और गहराई से समझने का प्रयास कर रही है। इससे पहले 11 जनवरी को उन्होंने वाराणसी के प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा की थी, जहां उनके साथ स्वामी कैलाशानंद जी भी मौजूद थे। स्वामी कैलाशानंद जी ने लॉरेन के महाकुंभ में आगमन पर कहा कि वह अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर भारत आई है और हम उनका स्वागत करते हैं। इस विशेष यात्रा के माध्यम से लॉरेन पॉवेल जॉब्स भारतीय धार्मिक परंपराओं और संस्कृति के प्रति अपनी गहरी श्रद्धा को और प्रकट कर रही है। महाकुंभ, जो दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला माना जाता है, एक बार फिर से दुनिया भर के श्रद्धालुओं को अपने आशीर्वाद की ओर आकर्षित कर रहा है। इस बार के महाकुंभ में न केवल भारत से विभिन्न हिस्सों से बल्कि विदेशों से भी बड़ी संख्या से लोग आ रहे हैं। विशेष रूप से इस बार विदेशी श्रद्धालुओं की भागीदारी ने इसे ऐतिहासिक मेले को एक वैश्विक धार्मिक आयोजन बना दिया है। अमेरिका, रूस, जापान, जर्मनी, इजराइल, ब्राजील जैसे देशों से लोग यहाँ धार्मिक अनुष्ठान और आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त करने के लिए पहुंच रहे हैं। विदेशी भक्तों के लिए यह केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि भारत की संस्कृति, परंपराओं और आध्यात्मिकता का अनुभव करने का भी एक अद्वितीय अवसर बन गया है। आप खुद ही सुन लीजिए इन विदेशी श्रद्धालुओं को क्या कहना है। नमस्कार, हेलो, क्रिस्टीना इज हियर। आप कैसे हो? मेरा भारत महान। मैं रूस से हूँ, लेकिन मैं वियना से ऑस्ट्रिया यूरोप से आई हूँ। मैं यूरोप में काम करती हूँ और वहीं रहती हूँ और भारत बहुत महान है। मेरा मतलब है हम जीवन में पहली बार कुंभ मेले में आए और ये एक बड़ा कुंभ मेला है, इसलिए हम बहुत उत्साहित हैं। ये ऐसा है जैसे आप असली भारत देखते हैं और भारत की असली ताकत उनके लोग हैं और चारों ओर देखो ये हजारों लोग हैं और मैं अपनी भावना प्रकट नहीं कर सकती, जैसे मैं लोगों के पवित्र स्थान के पवित्र माँ गंगा नदी में गहराई से डूबे सभी लोगों के उत्साह के कारण कांप रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भारत से प्यार है, मेरा भारत महान। ये बहुत खास है, मैंने पहले कभी ऐसा अनुभव नहीं किया है। हाँ, मैं स्नान करूंगी। कुंभ का सबसे बड़ा दिन है, आज इसकी शुरुआत है, उद्घाटन है। अगर मैं सही ढंग से समझा पा रही हूँ तो लोग बहुत मिलनसार हैं और जो मुझे वास्तव में बहुत अच्छा लगता है वो ये है कि लोग बहुत शांतिपूर्ण हैं और ये बहुत अच्छा माहौल लाता है। मैं पिछले साल 2 महीने के लिए भारत में रही हूँ, इसलिए मुझे हिंदुओं के बारे में कुछ बुनियादी बातें सीखने को मिली, लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो ये बहुत जटिल है। मुझे कि सभी देवताओं की तरह पालन करना।